नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बात को डिस्कस करेंगे। उस महत्वपूर्ण बात को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनटीए ने रैंक और परसेंटेज का जो ग्राफ या इस तरह का एक डेटा दिया है, उसका इस्तेमाल क्या हम लोग कट ऑफ निकालने के लिए कर सकते हैं या नहीं, इसी बात पर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। यह जरूरी है बीइंग ए कहने का क्या मतलब क्या कि आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनेंगे और रिसर्च करेंगे तो चीज़ों को एनालिसिस करना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और हम उसको एनालिसिस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या रिजल्ट का अपडेट है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट का क्या अपडेट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन के अपडेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल ऑप्शन है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखने और समझते हैं। पहला चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नया साल आ गया है और नया साल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो और आप जीवन में अच्छा करें। तो पहली बात कि रिजल्ट के लिए कम से कम आपको 1 वीक और लगेगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं क्वालिफाई किया है। और यह अपडेट एनटीए और सीएसआईआर से जो कांटेक्ट एजेंसी है उससे बात करने पर पता चला कि सर कम से कम 1 वीक लगेगा। और मैंने कंसिस्टेंट 2-3 बार बात किया है तो बताते हैं कि कम से कम 1 वीक लगेगा, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, तो हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 1 वीक लगेगा। तो आपको भी अपने रिजल्ट के लिए 1 वीक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अभी आपके परसेंटेज और परसेंटाइल से कोई स्पष्ट रिजल्ट पता नहीं चलता है, तो स्ट्रेस आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या अनआंसर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहले इस ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं कि हमने एक प्लॉट किया था ग्राफ, रैंक और परसेंटाइल का ग्राफ मैंने प्लॉट किया था। और ये रैंक और प्लॉट का ग्राफ जो आप जानते हैं कि अबाउट 64,000 स्टूडेंट्स ने दिए थे और ये सारे कैंडिडेट को लेके ये क्या है, ये आपका ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें सबसे जो मेजर मतलब ड्रॉबैक है, इस मतलब कि जिसका हम लोग ड्रॉबैक है या उसको बोले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास यह इंफॉर्मेशन नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, number of students at a specific rank, number of students at a specific rank या specific percentile आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको मालूम नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ रैंक पर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं। और अगर उसकी ग्राफ की बात करें तो रियल लाइफ में वो स्टेट ग्राफ नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं रैंक और परसेंटाइल का ग्राफ हो सकता है, लेकिन इस ग्राफ का इस्तेमाल अगर हम कट ऑफ जानने के लिए करें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उसके लिए हमको जो ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ए स्पेसिफिक रैंक, साथ साथ में स्पेसिफिक परसेंटाइल पर। और जो ग्राफ आएगा बिल्कुल वो इस तरह का कर्व टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी इस तरह का ग्राफ हो सकता है, कुछ भी ये पॉसिबिलिटी है। और ये कब पता चलेगा इसके स्पेसिफिक ग्राफ के बारे में, जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रैंक और स्पेसिफिक परसेंटाइल पर आइदर वे अराउंड है तो आप कुछ बता सकते हैं। और यही आपको क्या है, रियल पिक्चर देगा कुछ कटअप, जो कटअप को बताने में। तो ये तो डेटा किन्हीं के पास नहीं है, ये तो एनटीए वाले ही जानते होंगे कि कितने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रैंक पर हैं और स्पेसिफिक परसेंटाइल के साथ हैं। सपोज आप स्थिति की कल्पना कीजिए कि अगर आप यहाँ पर आप हैं इस तरह के, अबाउट कहने का क्या मतलब क्या है, अगर इस ग्राफ को हम फॉलो कर रहे हैं तो इस ग्राफ में क्या बता रहा है
कि अगर यहाँ नंबर ऑफ रैंक की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रैंक की बात करें, तो आप देखिए काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से एक ही रैंक पर हैं। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कहने का क्या मतलब क्या है, परसेंटाइल में शिफ्टिंग ना हो। ठीक उसी तरीके से दूसरी स्थिति भी हो सकती है। तो ये बात डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्पेसिफिक रैंक और कितने स्टूडेंट्स हैं और स्पेसिफिक परसेंटाइल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हाँ, एक तो रियल लाइफ में उसी डेटा का इस्तेमाल हम लोग कट ऑफ जानने के लिए कर सकते हैं। स्टेट लाइन है कि सर मेरा 98 आ गया तो 97 पर मतलब कट ऑफ होगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसी कट ऑफ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो यहीं पर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, मतलब इस कट ऑफ इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रैंक है वो काफ़ी कम है। उस परिस्थिति में काफ़ी तेज़ी से जो है क्या अपना परसेंटाइल गिरेगा और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को वेट करना चाहिए रियल डेटा का। हाँ, लेकिन ब्रीफ में अगर हम कहें, समरी में कहें, तो हमारे पास एक अपना अनुभव है कि 53% या 55% तक रहता है लोगों को जनरल में। तो आपको या तो जीआरएफ या तो नेट या लेक्चरशिप मिल जाता है और उसका क्या रहा है, 96 परसेंटाइल आ रहा है। तो हमें बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि 96 से परसेंटाइल से अगर ऊपर है तो मिल जाना चाहिए। ठीक, ठीक उसी तरीके से आप चीज़ों को कंपेयर करके समझ सकते हैं, लेकिन जब तक रियल वैल्यू नहीं आएगा आप इसको कंपेयर करके इस ग्राफ का इस्तेमाल, आप परसेंटाइल का इस्तेमाल आप करने के लिए नहीं कर सकते। मेरी आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें काफ़ी खुशी होगी। या आपको भी कोई लगता है इसमें कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है, चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक्टिव रहते हैं। अगला चीज़ मैं आगे बढ़ूँ इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेके बायोलॉजी को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नया सूचना और अपडेट आपको पता चले। अब हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी के बारे में कि CSIR नेट जो 2020 का जो एग्जामिनेशन है कब होगा या नहीं होगा। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आज तक कभी ने किसी ने एजेंसी ने नहीं बताया है कि CSIR नेट दिसंबर का 2020 का एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर किसी ने बताया है या कोई सूचना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका क्या मतलब है कि हमें CSIR नेट दिसंबर 2000 का वेट करना चाहिए, उसके नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए कि क्या स्थिति बनती है। नोटिफिकेशन के लिए अबाउट हमारे विचार से लगभग 1 महीने और लगेंगे, जो भी स्थिति हो। अगर इसकी कैलेंडर की बात करें, NTA के कैलेंडर की बात करें जो एडवांस में कैलेंडर जारी करता है, उसमें कहीं भी CSIR नेट एग्जामिनेशन के बारे में कोई डेट के अपडेट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अभी आइडिया नहीं कि इसको क्या करना है, लेकिन मेरे समझ से जो लगता है कि CSIR नेट दिसंबर का जो है, जब तक नोटिफिकेशन न आए या किसी ने बोले नहीं भाई एजेंसी ने कि दिसंबर का एग्जामिनेशन नहीं होगा, हमें इंतजार करना चाहिए और साथ साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। दूसरे ऑप्शन क्या है, अगर सपोज अगर एग्जामिनेशन दिसंबर में कंडक्ट नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हो सकता है कि जून के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, जून के एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, जून के लिए जून 21 के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगला पॉसिबिलिटी है, ये आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा 2021 का अपॉर्चुनिटी। कारण क्या कि हो सकता है कि जो सीट 2020 दिसंबर के हों वो 2021 में क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। और इस तरीके से अगर ये सीट एडजस्ट होता है तो क्या होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आपका कट ऑफ अगर थोड़ा कम भी जाता है तो आपको अच्छे चांसेस है कि जीआरएफ और लेक्चरशिप मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपना ओपिनियन और व्यू जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। और
Lastly, thank you for watching the video and see you soon.